कतार लगाते हो डीएपी मिलने के लिए, लिखते नहीं, मिल रहा है मिल नहीं रहा है, तो कोई झगड़े होते हैं, पत्थर मारते हैं ना, सब डालते हैं, मुझे मालूम है, सब डालते हैं, सब लोग डालते हैं, सभी महात्मा बैठे हैं डालने में यहाँ। साथियों, जंगल के पेड़ पौधों में फॉस्फेट की कमी नहीं है, फॉस्फेट मिल गया। जंगल के पेड़ पौधों को फॉस्फेट की कमी नहीं है, फॉस्फेट मिल गया, हमने नहीं दिया लेकिन मिल गया। इसका अर्थ क्या है? बोले, इसका अर्थ क्या है? पहले से उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध। इसका अर्थ है जड़ों के पास कोई तो भी है, उपलब्धि करा रहा है, जिसने भूमि से फॉस्फेट लिया, पकाया और जड़ों को। सही बात है। भूमि में जो फॉस्फेट होता है वो 3 प्रकार का फॉस्फेट होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। एक कणा के रूप में, एक कण, द्विकणा के रूप में 2 कणों का जोड़, और त्रिकणा के रूप में 3 कणों का जोड़। मोनोवैलेंट ऑर्थोफॉस्फेट, डाइवैलेंट ऑर्थोफॉस्फेट, ट्राइवैलेंट ऑर्थोफॉस्फेट। जड़ों को चाहिए एक कण। कितना चाहिए? एक कण। भूमि में एक कण नहीं होता, भूमि में द्विकण होते हैं और त्रिकण। जड़ों को चाहिए एक कण, सिंगल ऑर्थोफॉस्फेट। भूमि में एक कण नहीं है, क्या है? द्विकण है, त्रिकण है। इसका मतलब है भूमि में है लेकिन जड़ों को उपलब्ध। घर में हमारे सब कुछ है, खाना पकाने के लिए चाहिए, दाल है, गेहूं है, चावल है, सब कुछ है, तेल है, सब्जियां हैं, खाना पकाने के लिए सब कुछ है। लेकिन खाना पकाने वाली मायके चली गई सदा के लिए। फोन मत लगाइए, फोन मत लगाइए, यहां बैठे वालों को नहीं। और आपको खाना पकाना नहीं आता, भूख लगी है, आप क्या करेंगे? होटल लॉशों का ढूंढेंगे, ढूंढेंगे ना। इसका अर्थ है हमारे पास खाना पकाने के चाहिए सब कुछ है, लेकिन पकाने वाली पत्नी कहां गई? मायके चली गई है। हमको खाना पकाना नहीं आता, इसलिए होटल लॉशों जा रहे हैं। इसका अर्थ है हमें होटल लॉशों का नहीं चाहिए, खाना पकाने वाली चाहिए। जब वो मायके से आएगी, पकाएगी, तब हमारे थाली में भोजन मिलेगा, हम होटल में जाना बंद कर। भूमि में द्विकणा है, त्रिकणा है। वो एक द्विकणा को तोड़कर एक एक कण जड़ों तक पहुंचने वाला जीवाणु होता है। क्या होता है? ये 2 कणों का जोड़ को तोड़कर एक एक कण अलग करके जड़ों तक पहुंचाने वाला जीवाणु होता है। ट्राइवैलेंट ऑर्थोफॉस्फेट, त्रिकणा को तोड़कर एक एक कण जड़ों तक पहुंचने वाला जीवाणु होता है, जो एक कण तोड़कर अलग करता है और जड़ों को दे देता है। फॉस्फेट डालने की आवश्यकता। द्विकणा को तोड़कर एक एक कण जड़ों तक पहुंचाने का ठेका, त्रिकणा को तोड़कर एक एक कण जड़ों को पहुंचाने का ठेका ईश्वर ने मानव को नहीं दिया, एक जीवाणु को दिया है, जिसका नाम है फॉस्फेट उपलब्ध करने वाला जीवाणु, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएचबी। अब बताइए, डीएपी डालना है कि बैक्टीरिया डालना है? क्या करना है? बैक्टीरिया। वो मायके चली गई, उसको लाना है ना। हाँ, मुट्ठी में नाक पकड़ कर जाना है, रगड़ना है वहां। इसका अर्थ है हमें जीवाणु चाहिए। एक जीवाणु कारखाने में पैदा नहीं होती है,
देशी गौ माता के आत्म होते हैं और देशी केचुओं के देशी गौ माता का गोबर भूमि में चला गया तो जीवाणु भूमि में जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते और द्विकणा तोड़ते एक एक कण जड़ों तक पहुंचाते, त्रिकणा का तोड़ते एक एक कण जड़ों तक पहुंचाते। आपको डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए? केवल देशी गौ माता का गोबर चाहिए, बस। झूठ बोल रहे हैं, झूठ पढ़ा रहे हैं, अज्ञान पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, सिलेबस में 100% झूठ पढ़ा रहे लोग ज्ञान के नाम पर। ज्ञान अगर कोई यहां वैज्ञानिक बैठा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। साथियों, पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश डालते हो ना। जंगल के पेड़ पौधों में पोटैश की कमी नहीं है, यानी पोटैश मिल गया है। अगर भूमि में पोटैश नहीं होता तो पौधों को मिलता नहीं, सही बात है। अगर भूमि में फॉस्फेट नहीं होता तो पौधों को मिलता नहीं, अगर पोटैश नहीं होता तो पौधों को मिलता नहीं। मिला है, इसका मतलब है कहां है? भूमि में है, भूमि में है, भूमि अन्नपूर्णा है। ये लाइव झूठ बोल रहा है कि भूमि में कुछ भी नहीं है, खाद डाल रहा है। भूमि में पोटैश बहुत मात्रा में है, विपुल मात्रा में, लेकिन अनेक कणों के समूह में है, सिलिकेट क्लोराइड के समूह में है, एक एक कण के रूप में नहीं है। एक है कणों के समूह में, एक एक कण के रूप में। आप सीताफल खाते हो, सीताफल में अनार में कितने दाने होते हैं? बहुत होते हैं। क्या पूरा खा लाते हो एक ही समय कि अलग अलग निकालते हो एक एक दाना? क्या करते हो? हाँ, उसी तरह एक इस जो कण है पोटैश के, इनका एक क्या है? समूह है। जड़ें समूह नहीं ले सकती। आप सीताफल का पूरा फल नहीं खा सकते, तोड़कर अलग अलग दाने खाते। उसी तरह ये जो समूह है, ये पौधे की जड़ें नहीं खा सकती, एक कण खाती है। घने जंगल में वो कण मिल गया है, कण मिल गया है। इसका अर्थ है वो अनेक कणों को तोड़कर एक एक कण अलग करने वाला कोई तो जड़ों के पास वो है जीवाणु। बैसिलस सिलिकस का नाम का जीवाणु है। उसकी 36 उप प्रजातियां हैं, सब स्पेसीज है जो उसमें इन्वॉल्व है, अंतर्भूत है। भगवान ने उनको ठेका दिया है। जब भी ये जीवाणु क्या करता है? अनेक कणों को तोड़ता है, एक एक कण अलग करता है, जड़ को उपलब्ध करता है। आपको पोटैश डालने की आवश्यकता नहीं। ये कारखाने में पैदा नहीं होता, देशी गौ माता के आंख में पैदा होता है, देशी खेतों के आंख में। तो गोबर बाहर निकला कि कहां आता है? गोबर भूमि में जाता है, भूमि फैलता है, अनेक कणों को तोड़ता है, एक एक कण अलग करता है और पोटैश मिल जाता है। खाद की आवश्यकता कहां है? मुझे बताइए, खाद की कहां आवश्यकता है? मूर्ख बना रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो, ज्ञान के नाम पर अज्ञान पढ़ा रहे हो। ये पाप है, ये पाप। हम नकली जीवन दिए हैं, असली जीवन नहीं। तो साथियों, हमारे भूमि में कैल्शियम भी है, गंधक भी है, मैग्नीशियम भी है, बोरान भी है, जिंक भी है, लोहा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन पकाया हुआ नहीं है। पकाने का काम जीवाणु करते हैं, जीवाणु हमने मार डाले, इसलिए खाद डालना पड़ता है। अगर जीवाणु भूमि में जाते हैं, पकाते हैं, तो कोई खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ईश्वर ने जीवाणु को ये दायित्व सौंपा है तो हमारा दायित्व बनता है कि जीवाणु भूमि में डालना है, उनको मारना नहीं है। ना आप क्या करते हो?
हर कोई यूरिया डालता है, ट्रक से यूरिया डालता है। कभी एक चमचा यूरिया खाकर देखा कैसा लगता है, खट्टा मीठा? नहीं, आपको मालूम है 70 किलो का देह कहां पहुंचता है, तो चला जाता है। ये जहरीले कीटनाशक छिड़कते हो, बस तो उस समय टप 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 नीचे गिरते बूंदे भूमि जाती है। एक बूंद चक्कर देखा है हिंदुस्तान का कैसा लगता है, आपको मालूम है, सहदेव वैकुंठ। एक चम्मच यूरिया खाने से 70 किलो का देह खत्म होता है, एक बूंद चखने से 70 किलो का देह खत्म होता है। अरे कितना यूरिया डालते हो, कितना दवा मिलाते हो, कितना खरपतवारी दवा मिलाते हो, जीवाणु जिंदा रहेंगे? और जीवाणु जिंदा नहीं रहेंगे, पत्नी का गोल गला घोटोगे, मायके भेजोगे, तो कौन पकाएगा? कोई नहीं पकाएगा। होटलों का जाना है। इसका मतलब हमें खाद नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जीवाणु का कारखाना कौन सा है? देशी तत्व का, और बस हमें इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। आज तक जितने भी दावे किए गए हैं सालों ने, इतना इतना खाद डालना ही पड़ता है, चाहे वो गोबर का खाद हो, फॉस्फेट हो, पोटैश हो, रासायनिक खाद हो या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी खाद किसी भी पेट पौधे का भोजन नहीं है, मेरा सिद्धांत। केवल बोल नहीं रहा है, 70 लाख किसान हिंदुस्तान में सुभाष पालेकर की खुशी कर रहे हैं, मॉडल खड़े। व्यवस्था परिवर्तन पे ऊपर भाषण देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक व्यवस्था नकारते हो तो वैकल्पिक रूप में पहले किसी व्यवस्था खड़ी करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, बाद में लोगों में जाना पड़ेगा। भाषण तो बहुत देते हैं, व्यवस्था कहीं भी नहीं बदली है, यही व्यवस्था खड़ी है, कोई भी नहीं। सच है गलत है? सही। दिमाग में से मित्रों खाद निकाल दो। आप खाद निकाल देंगे, आप शहर में जाते हैं खाद देने के लिए, वो व्यापारी आपको खुशी देता है, चाय पिलाता है, मीठी मीठी बातें करता है, क्योंकि हजारों रुपए आपसे आ रहे हैं। अब खाद नहीं लेंगे तो बुलाएंगे ना आपको, खुशी पर नहीं बिठाएगा, क्या तो पिलाएगा नहीं, गालियां देगा। देने दीजिए, देने दीजिए। साथियों, हमें लागत का मूल्य घटाना है और हो सके तो शून्य तक लाना है। दाम देने का अधिकार उपभोक्ता को है, सरकार को नहीं है। तो किसान संगठन सरकार को मान रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। लेने वाला कौन है? उपभोक्ता, कंज्यूमर है। दाम देने वाला कौन है? उपभोक्ता है। इसका अर्थ है हम निर्माण करेंगे, उपभोक्ता खरीदेगा, लेकिन कौन सा खरीदेगा? कैंसर देने वाला खरीदेगा, मधुमेह देने वाला खरीदेगा। जो भोजन खाने से कैंसर होता है, मधुमेह होता है, वो खाना खाएगा क्या? इसका मतलब है पैदा क्या करना है ये भी निश्चित करना है, ये भी निश्चित करना है। इसको जाएंगे हम, उसके तो जाएंगे, चिंता न करें। तो पहला जो वो भस्मासुर था कि खाद डालना ही पड़ता है, खाद डालना ही पड़ता है, दिमाग में से